अराइज अवेक एंड स्टॉप until द गोल इज रीच्ड, ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। और ऐसे स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को स्थापना की थी रामकृष्ण मिशन की। रामकृष्ण मिशन के दिल्ली के आश्रम में इस वक्त न्यूज 24 की टीम मौजूद है और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त मेरे साथ रामकृष्ण मिशन दिल्ली के सेक्रेटरी सर्वलोकानंद जी महाराज मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24। नमस्कार जी। महाराज जी, रामकृष्ण मिशन दिल्ली के इस आश्रम को 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। ऐसे में रामकृष्ण मिशन आज जो बढ़ता हुआ भारत है उसमें क्या भूमिका अदा कर रहा है? देखिए, जो रामकृष्ण मिशन केवल दिल्ली नहीं, ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की और 125 वर्ष हो चुका है, हम मना भी चुके हैं। भारत की प्रगति के साथ रामकृष्ण मिशन का योगदान हमेशा रहा है। स्वामी विवेकानंद जी चाहते थे कि हर मनुष्य जागतिक रूप से, भौतिक रूप से उन्नत हो और आध्यात्मिक रूप से भी उन्नत हो। वो दोनों चाहते थे। और भौतिक रूप से उन्नत करने के लिए भारतवर्ष को उन्होंने स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बहुत सारे उन्होंने शुरू की, क्योंकि स्वामी जी जानते थे अगर भारत का अगर विकास होना चाहिए तो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर बहुत जोर देना चाहिए। इसलिए हमेशा स्वामी विवेकानंद जी शिक्षा और स्वास्थ्य पर उन्होंने जोर दिया भारत का विकास के लिए। और फिर स्वामी जी चाहते थे, मैंने जैसे कहा, कि हर मनुष्य का आध्यात्मिक उन्नति होनी चाहिए। दोनों की आवश्यकता है भारत के विकास के लिए, भौतिक उन्नति तथा आध्यात्मिक उन्नति। और रामकृष्ण मिशन 125 साल से यही कार्य करती आ रही है। महाराज जी, आपने शिक्षा की बात की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी इस वक्त काफी हद तक लागू हो रहा है, हालांकि 2034 तक पूरी तरीके से लागू होगा। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ऐसे में जो पाठ्यक्रम हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो शिक्षा उस पाठ्यक्रम के जरिए ले रहे हैं, उस पाठ्यक्रम में क्या कुछ शामिल होना चाहिए? क्योंकि कई बार ये एक विवाद का विषय भी बन जाता है। देखिए, अगर भारतीय शिक्षा के बारे में आप बताएंगे, एंशिएंट नॉलेज सिस्टम ऑफ इंडिया, उसका अगर बताएंगे तो शिक्षा ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो और अच्छा इंसान बन सके। एक्चुअली दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रू एजुकेशन। वो तो अब रहा नहीं। अब तो शिक्षा बन गई है केवल पैसा रोजगार करने के लिए और करियर बनाने के लिए। यस, करियर बनाने की आवश्यकता है, लेकिन उसके साथ साथ ये हमें सोचना चाहिए कि हम चरित्र का भी निर्माण हो, जिसको हम वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन कहते हैं। जो मानवीय मूल्य है, मानवीय मूल्य को भी हमें बढ़ावा देना है। आज तो कुछ मानवीय मूल्य रहा ही नहीं, देख रहे हो चारों तरफ जो हो रहा है। इसलिए ह्यूमन वैल्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। और भारत के विकास के लिए ये ह्यूमन वैल्यूज की बहुत आवश्यकता है। केवल भारत क्यों, आज सारा विश्व में दंगा फसाद, युद्ध, ये मार काट, रक्तपात, ये सब हो रहा है। वाई? इसका कारण क्या है? अगर गहराई में आप जाएंगे तो यही पाएंगे कि मानवीय मूल्य कुछ भी नहीं रहा, न देश में न विदेश में। देयर इज ए ट्रिमेंडस इरोशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। इसके कारण ये सब जो भी हो रहा है, जो होना नहीं चाहिए था। तो इसलिए शिक्षा पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, अभी नया नया उन्होंने नीति निकाली है। बहुत सारे हम भी कुछ देखे हैं। देयर आर सो मेनी चेंजेस। तो ये जो भी नीति हो, हमारी नीति, शिक्षा नीति यही थी कि
जैसे मैंने कहा कि ऐसी नीति होनी चाहिए जिससे मनुष्य का निर्माण हो, चरित्र का निर्माण हो। स्वामी विवेकानंद वांटेड मैन मेक एजुकेशन एंड कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन। यूथ के तो आइकन माने जाते थे स्वामी विवेकानंद। क्या आज हमारा युवा उस और अग्रसर है कि वो इन मूल्यों का अवलोकन कर सके, उस और अग्रसर हो सके? नहीं, देखिए, वो तो कुछ रहा नहीं। यूथ जो है वो भ्रमित है, दे आर कंफ्यूज्ड। एंड यूथ को हम पहले से ही कुछ अच्छा संस्कार नहीं देते हैं। पहला संस्कार तो पहले तो मिलता है, घर से मिलता है। अभी जो पिता माता जो है वो तो खेले कल पढ़ो 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 पढ़ो, 10 कोचिंग ले लो, अच्छा नंबर लाओ, अच्छा नौकरी ढूंढो, अच्छा जॉब मिलो, अच्छा पैसा कमाओ और घर संसार करो और परिवार करो और बस खत्म। तो ऐसा नहीं, इसलिए हम उसको अच्छा संस्कार देना चाहिए, पहले से अच्छा संस्कार देना चाहिए। और जन्म के बाद बच्चों को तो संस्कार मिलता है, पिता माता जी से संस्कार मिलता है, सबको, हम सबको। तो ये अच्छा संस्कार मिलना चाहिए। और फिर जब बड़ा हो जाता है, स्कूल में आता है, स्कूल में भी अच्छा संस्कार नहीं दिया जाता है। केवल ज्योग्राफी पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, साइंस पढ़ो। इसकी आवश्यकता है, ये सब की आवश्यकता है करियर बनाने के लिए। ये सब तो क्या इसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार नहीं है? शासन प्रशासन के तो जिम्मेदार है, शासन प्रशासन भी जिम्मेदार है, पिता माता भी जिम्मेदार हैं, शिक्षक जो होते हैं स्कूल कॉलेज में वो भी जिम्मेदार हैं। डेफिनेटली दे आर रिस्पॉन्सिबल। तो लेकिन ज़्यादातर मैं तो कहूँगा कि पिता माता जिम्मेदार ज़्यादा हैं, क्योंकि पिता माता पहले से ही बच्चों को ये संस्कार नहीं। जो अगर पुराने ज़माने में जाएंगे देखेंगे, पहले तो ये सब रामायण महाभारत की कथा, गीता की कथा, ये सब अच्छी अच्छी कथा हम लोग तो पिता माता जी से या दादा दादी से सुनते थे। वो सब कभी घर में कभी कुछ भी चर्चा नहीं होती। आज संयुक्त परिवार ही मिसिंग। वो संयुक्त परिवार भी खत्म, सब कुछ खत्म, इसलिए ये सब गड़बड़ हो गया है। अब मिशन के चूंकि इस आश्रम के 100 साल पूरे होने वाले हैं, ऐसे में क्या तैयारियां हैं? कितना बड़ा ये जो समारोह है होने वाला है? कौन लोग इसमें आ सकते हैं? 2027 में किस तरीके से इसकी रूपरेखा तैयार हो चुकी है? देखिए, ये रामकृष्ण मिशन न्यू दिल्ली वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर, बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटर है, केंद्र है, क्योंकि इज बीइंग सिचुएटेड इन द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली में है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट सेंटर है। हमारे रामकृष्ण मिशन के करीब करीब 300 से लगभग केंद्र हैं, सेंटर्स हैं, और रामकृष्ण मिशन न्यू दिल्ली इज़ वन ऑफ देम। उनमें से एक सेंटर रामकृष्ण मिशन दिल्ली है, और ये जो है बहुत बड़ा सेंटर है, गुरुत्वपूर्ण सेंटर है। करीब 100 सालों से जनता जनार्दन की सेवा करती आ रही है, और ये मेन एक्टिविटी ऑफ दिस सेंटर इज़ टू प्रीच हिंदुइज्म, प्रीच सनातन धर्म, प्रीच द ग्रेट आइडियाज ऑफ श्री रामकृष्ण, माँ शारदानंद स्वामी विवेकानंद, प्रीच द इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ये सब हम प्रीच करते हैं, ये सब हम प्रीच करते हैं। बहुत पहले से ही ये प्रीचिंग का कार्य ये हम लोग ये रामकृष्ण मिशन में करते हैं, दिल्ली में करते आ रहे हैं। और भी हम काम करते हैं, छोटा सा डायग्नोस्टिक सेंटर है, मेडिकल छोटा सेंटर है। यहाँ भी बहुत सारे बच्चे झोपड़पट्टी से आते हैं बेचारे, उनको हम पढ़ाते हैं, खिलाते हैं, उसको सब कुछ करते हैं। फिर कोचिंग सेंटर भी हैं, बहुत सारे जो बच्चे हैं वो खास करके अंग्रेजी और साइंस में बहुत कमज़ोर होते हैं जनरली, तो उसको हम कोचिंग सेंटर पर 4-5 कोचिंग सेंटर है दिल्ली शहर में, फिर यहाँ भी है, इस आश्रम में भी है। तो ये सब कार्य हम करते आ रहे हैं। मेनली वी हैव बीन डूइंग द प्रीचिंग वर्क। बहुत शुक्रिया महाराज जी, न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। कैमरामैन हरविंदर के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24।